नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे यदि किसी व्यक्ति की जहर देने से हत्या हो जाती है तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां या कौन से ऐसे टॉपिक हैं, खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अगर आप एडवोकेट हैं या कोई आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं। तो अगर किसी की जहर देने से मौत हुई है, उसकी डेथ हुई है, तो अगर आप एडवोकेट हैं या लीगल प्रैक्टिशनर हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। आपको अपने केस को हैंडल करने में, आपको केस की पैरवी करने में और उसको डिकोड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं 4 ऐसे पॉइंट को बताऊंगा, उन पॉइंट का उस केस में होना ज़रूरी होता है, अन्यथा आप केस हार जाएंगे और होगा क्या, आपका केस को खारिज कर दिया जाएगा। उन 4 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं एक्चुअली केस क्या है। सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है, इसको हम कहानी की तरह समझ लेते हैं, ताकि जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो टॉपिक आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो आप अच्छे से समझ सकें। एक्चुअली होता क्या है, जो मृतक होता है इस केस में, मृतक ए होता है, एक नाम रख लेते हैं ए। उसकी मौत 20 साल पहले होती है, यानी 2003 में होती है। अभी 23 चल रहा, 20 साल पहले होती है, 2003 में। मौत उसकी कैसे होती है, एक्चुअली वो शाम को जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जा रहा होता है और दूसरे दिन वो अचेतन अवस्था में पाया जाता है, यानी अधमरा पाया जाता है, आधा मरा आधा जिंदा पाया जाता है, बेहोश अवस्था में पाया जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन में वो पाया जाता है तो उसके घर वाले उसको नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाते हैं इलाज के लिए। और 1-2 दिन उसकी दवा चलती, इलाज होता है, लेकिन उसी इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपना जो बयान देता है उसमें ये कहता है कि एक बी नाम का एक व्यक्ति है जिसने मुझे शराब पिलाई और शराब में कुछ जड़ी बूटी मिलाई थी, तो इसलिए उसमें हमारी डेथ हो, मतलब हमारी जो कंडीशन है उसका जिम्मेदार वही है। इसके बाद में क्या होता है, जब ये करने उसका स्टेटमेंट देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब चूंकि इसमें बड़े सारे फॉल्ट होते हैं, इस वजह से इसके जो आरोपी होते हैं उसको माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इज्जत बरी कर दिया जाता है। जानते हैं वो कौन से ऐसे हैं? सबसे पहले जो शराब होती है उसका जो फॉरेंसिक जांच होता है, यानी रासायनिक जांच होता है, वो नहीं हो पाता। नंबर 1 सबसे बड़ी जो कमी होती है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जांच नहीं हो पाता, ना उस बोतल की जांच हो पाती है जिसमें वो शराब होती है। और तीसरी बात ये होती है उस व्यक्ति को वहाँ पे देखा भी नहीं जाता है, और जो आरोपी होता है उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो जहर का कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर नेक्स्ट बात की करते हैं तो जो पॉइंट होते हैं ये सारी चीज़ें जब नहीं होती, असफल हो जाती हैं, तो फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट होता है आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा देती है। हाई कोर्ट भी आजीवन कारावास का सज़ा को बरकरार रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस को पलट देता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन निर्धारित की जाती है और 4 फैक्ट की बात की जाती है माने सुप्रीम कोर्ट में, और बताया जाता है कि इन चारों फैक्टों का होना, जो तत्व होते हैं, होना बहुत जरूरी होता है, खास तौर पर जब किसी व्यक्ति की जहर खाने से मौत होती है। पहला जो फैक्ट बताया जाता है माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो था कि आरोपी का जहर देने का मकसद होना चाहिए, यानी मोटिव होना चाहिए। अगर कोई किसी को जहर देता है तो उसका उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई किसी का बिना वजह के हत्या करेगा तो बिना मोटिव के तो कोई बिना वजह के किसी की हत्या करेगा नहीं। तो इस पॉइंट में, इस केस में होता यह है कि जो जहर देने का, जो आरोपी का जहर देने का मकसद होता है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, नहीं होता, ना के बराबर इस केस में होता है। दूसरी बात, जो दूसरा फैक्ट है वो ये है, जहर देने से मौत होना चाहिए, यानी व्यक्ति की जो मौत है वो जहर देने से होना चाहिए, ना कि किसी और कारण से होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जहर देने से मौत हुई है तो आपका मेडिकल में भी जहर देने से मौत होना की रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो हो सकता है किसी और कारण से भी उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई, तो वो केस बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाएगा। तीसरा फैक्ट है, आरोपी के पास जहर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पॉइजन देकर किसी की डेथ करता है तो उसके पास पॉइजन होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, पॉइजन आया कहाँ से ये होना जरूर चाहिए। खासतौर पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं या आप कोई लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि आप अपने केस को अच्छे से समझ सकें। आरोपी के पास जहर होना चाहिए, अगर जहर नहीं है तो उसके पास जहर कहाँ से आया ये ज़रूर होना चाहिए।
स्रोत होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए कि कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया, कौन दिया। और जो चौथा फैक्ट है, जहर देने का अवसर होना चाहिए। किसी के पास किसी को भी जहर देने का मकसद हो गया, जहर देने से मौत होना अगर किसी की हो गई, अगर किसी भी विक्टिम की हो गई और आरोपी के पास जहर भी मिल गया लेकिन जहर देने का अवसर नहीं है, तो उसको तब भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो जहर खिलाएगा कैसे। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन पर हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप केस स्टडी करें, कोई जजमेंट पढ़े, खासतौर पर जहर देने से किसी की मौत हुई है, तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। इन 4 चीज़ों को एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप कोई लोग भी इसको भूल ना सकें। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की जहर देने से मौत होती है तो आरोपी के पास जहर देने का मकसद होना चाहिए, मर्डर ऑफ मोटिव। दूसरा पॉइंट है, जहर देने से मौत होती है, मतलब व्यक्ति की अगर जहर देने से मौत होती है तो उसकी एक्चुअल में जहर देने से ही मौत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को कहा जाता है इनकी जहर खाने से मौत हुई, तो उसकी एक्चुअल में ही जहर खाने से उसकी मौत होनी चाहिए। आरोपी के पास जहर होना चाहिए, या अगर जहर नहीं तो उसका जहर आने लाने का स्रोत होना चाहिए, यानी कि रास्ता होना चाहिए कहाँ से आए, क्या इसका, ये खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जहर देने का अवसर होना चाहिए, क्योंकि बिना अवसर के तो कोई किसी को जहर खिला नहीं सकता है। अगर ये 4 चीज़ों पे काम कर दे, खासतौर पर ये ऐसा नहीं कि खाली एडवोकेट को जानना जरूरी है, खासतौर पर अगर कोई पुलिस अफसर है, कोई भी एजेंसी का कोई भी आदमी है, एजेंसी वाला ही क्यों ना है, पुलिस या CBI कोई भी है, तो उनको भी इन चीज़ों को पता लगाना चाहिए। आरोपी का जहर देने का मकसद, जहर होना चाहिए उसके पास, अगर नहीं है तो कहाँ से आया, और आरोपी के पास जहर होना चाहिए या नहीं है तो फिर कहीं से आने का होना चाहिए। दूसरी बात, आरोपी की मौत जहर से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की जहर खाने, लोग बोलते हैं FIR लिखा जाता है जहर खाने से मौत, लेकिन उसको किसी और कारण से या गलत दवा देने की वजह से भी अगर मौत हो जाती है तो उसको जहर देने से नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, गोली लग के मौत हो जाती है तो उसको भी नहीं माना जा सकता, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और जहर देने का अवसर होना चाहिए। ये 4 पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो आपकी लीगल प्रैक्टिस बिल्कुल कंफर्म है और बिल्कुल सक्सेस है आरोपी को सजा दिलवाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं आप, वो चीज़ अगर कंफर्म नहीं है तो हो सकता है कि आप आरोपी को सजा ना दिलवा पाएँ। दूसरी बात, फॉरेंसिक, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक जांच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उस बोतल का। और उस अगर शराब है तो शराब, देखो कोई भी बोतल से अगर शराब पीता है तो थोड़ी बहुत शराब उसमें रह जाती है, तो उसका रासायनिक जांच भी हो सकता है या फॉरेंसिक जांच करने से ये भी हो सकता है। उसके बाद में व्यक्ति के अंदर अगर जहर खाने से मौत है तो उसके शरीर में भी जहर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों की जो लीगल प्रैक्टिस है या आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, देखिए आप एडवोकेट हैं तो आप जब केस लेते हैं तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी होती है आप उस केस को वो मत सुनिए, वो मत समझिए जो क्लाइंट ने आपको बताया है। आप अपना माइंड लगाइए और ये सोचिए कि उन चीज़ों को भी आप देखने की कोशिश कीजिए, सुनने और समझने की कोशिश कीजिए जो क्लाइंट आपसे छिपाता है। क्लाइंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले बोलेगा एडवोकेट से और डॉक्टर से, वकील से और डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि इसी में लोग छिपाते हैं। लोग जहाँ पे बोलते हैं ना इनसे नहीं छिपाना चाहिए, उसी जगह पे लोग छिपाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।